हर कोई आपको देख के सोता है और सुबह कहता है यार ये क्या शो है यार, बंद करो। अच्छी कॉमेडी कहाँ कर रहे हैं सर, ये तो बस काम चल रहा है सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको लगा तो नहीं। ये अच्छा जुमला आपको लगा, आपको अभी तक लगा तो नहीं। वाह वाह। अच्छा, आप पंजाबी गाने सुनते हैं? हमारी गाड़ी में एक ही गाना चल रहा था, रात में वाह, वाह। कहते मेरे जज्बात। अरे वाह। मेरे दोस्त की शादी की पहली रात वो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे ताकत और तजर्बा दे। उसकी बीवी सुनिए, आप ताकत मांगिए, तजर्बा है मेरे पास। अच्छा, मैंने सुना आप इतने सिंगल हैं कि जूतों का भी जोड़ा देके तो रोना शुरू कर दिया। अब देखिए, बचपन में हम बचपन में कितने मासूम थे सर। आप ये देखिए, हम समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है, मासूम नहीं थे। वो कौन सा दूध है जो बिल्ली नहीं पी सकती? गधे का। फ्रिज में रखा हुआ। हाँ, ये भी है। लेकिन आपने अच्छा बोला गधे का, हमें देख के याद आया ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज कैंडी बॉक्स एंड यू आर वाचिंग पॉपकॉर्न डिजिटल। मैं हूं हारून रफ़ीक और आज फिर कैंडी बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ आपके पास मौजूद हूं। आज जो दो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये बहुत हंसाते हैं। ये वाकई इस वक्त हमारी जितनी यूथ है वो इनको बहुत ज़्यादा देख रही है और इनको बहुत पसंद कर रहे हैं। और पीछे एक जर्नी है, कम से कम 2.5 डेकेड्स का एक जर्नी है जिसके थ्रू इन लोगों ने मेहनत की और जहाँ जाते हैं उसको कश्ते ज़ाफ़रान बना देते हैं। रोस्टिंग बहुत शानदार करते हैं। एक्टर हैं, कॉमेडियंस हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बरकत एंड उज़्मी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? सर ज्यादा तारीफ कर दी आपने। आपने ही कहा था कि ये लिख के दिया। फिर ठीक है। थैंक यू सर फॉर काइंड गुड वर्ड्स सर। आपका शुक्रिया। और ये सच्ची बात है कि हम बहुत हंसते हैं। हर कोई आपको देख के सोता है और सुबह कहता है यार ये क्या शो है यार, बंद करो। वाह वाह वाह। इसके अलावा जो है वो शेयर भी करता है, उसके बाद भी कहता है यार ये क्या बोला था आप। मैंने आपका स्टेटस पे लगाया था लेकिन वो बात अच्छी नहीं थी, तो स्टेटस पे क्यों लगाया? क्यों लगाया भाई? अरुण में हमारी अच्छी बात को अब जैसे मैं कह रहा, हमने कहा कि यार हंसना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात। वो कोई नहीं लगा रहा। मैंने कहा, एक लड़की मुझसे कह रही है मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती। मैंने कहा मैं इतने ऊपर का सोच भी नहीं रहा। वो फॉरवर्ड हो रहा, फिर कह रहे यार ये क्या बात, वो मुझे बाकायदा फॉरवर्ड कर रहा है। और ये क्या गंदी बात है। हाँ, और फॉरवर्ड कर रहा है और हंस रहा है उस पे। भाई जुमा ने बात क्या है भाई, दो बातें हैं जी जी, जो आपके मयार की है वो आप ले लीजिए। आप देखिए, छोटी सी बात है। मेरे एक दोस्त एक बंदा कह रहा है यार, एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है यार मेरी बीवी और मेरी महबूबा साथ साथ आ रही है। अच्छा। दूसरे बंदे से कह रहा है यार मेरी बीवी और मेरी महबूबा साथ साथ आ रही है। दूसरा दोस्त कह रहा है मैं भी यही बोलने वाला था। बरकत भाई, आपको कब लगा कि आप अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं? अच्छी कॉमेडी कहाँ कर रहे हैं सर, ये तो बस काम चल रहा है सर। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको लगा तो नहीं। ये अच्छा जुमला आपको लगा, आपको अभी तक लगा तो नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा, when did you start? सर ये 1998 मोइन अख्तर साहब, अरे इस्माइल वाह, तारा साहब, क्या शानदार नाम। सोल्जर साहब, फिर स्टेज के कराची स्टेज के शकील भाई, लाला भाई, इनके साथ, सिकंदर भाई के साथ, फिर मोइन भाई ने जोड़ी बना दी फैसल काजी के साथ, फिर हनी भाई है। तो मोइन भाई से सिलसिला शुरू हुआ। शो में मैं कर रहे थे कॉमेडी, हम जहाँ मैं जॉब करता था, तो उन्होंने फिर मुझे किसी से मिलवाया। अच्छा। तो मोइन भाई से सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि मोइन भाई की नजर बहुत अच्छी थी कॉमेडियंस के हवाले से। फिर भी नहीं, सॉरी, जुमला यार चेंज कर देता हूँ। जुमला चेंज कर दें सर। आप जुमला नहीं, अपनी फील्ड चेंज करना। क्योंकि आपको थिएटर करना चाहिए, पॉडकास्ट करना। हाँ, ये क्या बात आ रहा है एक बात। अच्छा, ये हमसे तो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम तो 10 जगह सार जी। एक 2-4 बात मेरी भी जरा प्लीज हजम कर लीजिएगा। जी जी प्लीज। मैं आपके बारे में एक बात करना चाहता हूँ। आपके होशियार तब से देख रहा हूँ, उससे पहले गुस्ताखियां देखता था। एक आदमी समझाता है, किसी को टोकता है, तो उसमें एक गुरूर तकब्बुर होता है। लेकिन आप जब होशियार कर रहे होते सारे हमारे सीनियर कॉमेडियंस के साथ, तो उनको जब कोई समझाता है उसमें आजिज जैसा कोई बाप समझा रहा है अपने बच्चों को। उन्हें हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, कुछ लोग इसलिए भी ज्यादा पढ़ लेते हैं ताकि दूसरों का जीना आराम कर सकें। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। अगर आप बहुत सीरियस इसका जवाब चाह रहे हैं तो मैं बहुत शॉर्ट अंदाज में इसका जवाब ये दूंगा कि जब अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे और आपको किसी चीज़ का इल्म आ जाए, तो उस इल्म को इस्तेमाल करके दूसरों को नीचा करने की बजाय उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपने साथ ऊपर। वाह वाह वाह, अच्छी बात। ये पहली बात। वाह 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 वाह। और उसका तरीका ये है कि अगर आप कॉमेडी करते हैं और कोई आपको नहीं जानता, फॉर एग्जांपल, और आपको बैठ के बता रहा है ना कि बरकत साहब मैं आपको बताता हूँ कॉमेडी क्या होती है, तो आपको खामोशी से सुनना चाहिए। बिल्कुल उसकी बात को भी तो वहां अभी अपनी सुनना एकदम है। धौंस दे देना कि वो तुम मुझे सिखाओगे, वो अब तुम मुझे, ये नहीं होना चाहिए। सर बात हुई ना, हमारे यहाँ अक्सर लोगों को अपने इल्म पर गुरूर होता है, लेकिन उन्हें अपने गुरूर का इल्म नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, बात सिर्फ इतनी देखिए आपने भी क्या खूबसूरत बात करी। वाह वाह। लोग ये यकीन नहीं करते। अच्छा, मैंने इस अक्सर बात पे भी गालियां लिख रहे होते हैं, यार तेरे मुंह से ये बात। हाँ, ये देखो यार, देखो यार। और मैंने अक्सर हाँ, मतलब ये तो ना को गालियां लिख दो, ठीक है, ये तो देखो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बहुत कोई बड़े आदमी थे जो बड़े दाना आदमी थे, तो उनके पास उनका शागिर्द आया, तो उसने कहा आपने मुझे फलां आदमी के पास भेजा था, उसने मेरी इज्जत नहीं की।
आज के बाद मैं वहां नहीं जाऊंगा, जरा बराबर इज्जत नहीं दी उस आदमी ने। तो उन्होंने कहा कि बेटा नाराज मत हो, उसके पास नहीं होगी। वाह 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 वाह, जब भी तो नहीं थी। जब तो नहीं दी। वाह 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 वाह। तो ये इज्जत बात आपकी मैं कर लूंगा इज्जत देना सर जरूर कीजिएगा, ये आपकी हुई। मैं तो डाकिया हूँ भाई, ये किसी की क्या बात है। बात, ये मोहल्ला सर, ये जो कॉमेडी क्रिएट होती है मुझे लगता है ये मोहल्ले से होती है। जहाँ मोहल्ले से, अब हमारे मोहल्ले में एक, अब ये बाबा की बात की, हमारा एक जाली बाबा का मैं आपको बताऊं, एक कैरेक्टर अभी मोहल्ले से पकड़ गया। वो जाली बाबा ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं वो पकड़ा कैसे गया। अब उसके पास एक खातून आई, कह रही बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। करे क्या परेशानी बताऊं? करे बाबा जब मैं सिगरेट पीती हूँ, सिगरेट का पहला कश लेती हूँ मैं अपने जूते उतार देती हूँ, दूसरा कश लेती हूँ मैं अपने मोजे उतार देती हूँ, और तीसरे कश पे तो मैं बता नहीं सकती मैं क्या कर बैठती हूँ। बाबा करें आपका एक काम करें, ये लो सिगरेट का पैकेट और खोल के बताओ। तो वहां से लिंक मैं करूँ, तो ये मैं आपको बताऊं। जी जी, ये पैकेट दूर करें इनके। नहीं आप देखिए, अब अगर बात से बात निकली, आप देखें हमारे यहाँ जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी सहेलियां उसके पेट में हाथ मार के कहती है मुबारक हो, लेकिन लड़के को कोई हाथ मार के नहीं कहता। जी 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 जी, मैं समझ गया। ये जहाँ पे अच्छा हाथ मारा, आप नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? आप तो इसके शहंशाह हैं, आप चेंजा तो कोई इन नहीं भाई। बारीक बातों के शहंशाह हैं सर। नहीं, मैं दोबारा ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग सीनियर्स हैं। नहीं नहीं सर, आप लोगों को देखा है, आप लोग- सीनियर और सांप जहाँ दिखे मार दो। मारते हैं। और आप यही कर रहे हैं इस वक्त। लाओ यार पिस्तौल लाओ, कौन मानता है यार। मैं तो कह रहा हूँ सांप। हाँ चले ठीक है। बात ये सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर की अब हम बड़ी अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है सर। और सबसे अच्छी बात पढ़ा लिखा है। अच्छा दूसरी बात है कि आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी है ना, मतलब प्यारे प्यारे लगते हैं, तो पढ़े expect लिखे नहीं लगते करेगा हैं। कि- आप वैसी बात भी करेंगे, लोग कहेंगे अच्छी कर रहा है। हम लोग पकड़े जाते हैं। हम लोग पकड़े जाते अच्छा, हाँ, ये सही, हमने धाक बिठाई हुई ना। हाँ। हम कर भी जाते पता नहीं सर चलता। बात सिर्फ इतनी सी कि तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम नहीं ढांप सकती। अरे वाह बात सिर्फ वाह इतनी सी है वाह सर। वाह, तो वो क्या आपने खूबसूरत। तालीम जो हासिल की है वो आपकी तरबियत और तालीम दोनों मिक्स होकर ये अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छे हो- आपने अपने करियर का स्टार्ट सर 2003 2 या 3 ऐसा 3 क्या हुआ था कि बस ऐसा पता नहीं क्या हो गया था, वो एक जगह ऑडिशन हो रहे थे अच्छा। एक चैनल पे, और वो ऐसा लग रहा था कोई कयामत आ गई, इतने लोग, इतने लड़के लड़कियां, रश लगा हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा अरे हूँ वाह। जाके, फिर ऑडिशन दिया। पैसे तो कितने लगे? उन्होंने पैसे दिए बगैर पहुंचा, और उन्होंने कहा कि भाई तकरीबन हमने 2-2.5 हज़ार लड़के लड़कियों को, नया चैनल आ रहा था जियो। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। बताया था। इतनों में तो आपकी बारी आई जानी। हाँ तो उस तरह बारी आई है, और अल्लाह का शुक्र है उसमें से कोई 2-2.5 हज़ार लड़के लड़कियों में से 3 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें एक मैं था। अरे वाह तो वाह। अल्लाह का तो आपने बताया जियो में चचा थे, कौन थे जो? सर मेरे चाचा तो नाबीना थे। हाँ वाकई वाकई में। सीरियसली अच्छा। हाँ सीरियसली ब्लाइंड थे। ओहो। तो हाँ तो वो तो इस वजह से टटोल अगर वो वहाँ होते तो अंधी मचाते थे। और आपकी जोड़ी कब बनी आपकी? जोड़ी सर ये 2006 तकरीबन 2006 से आपकी जोड़ी है। 19 साल हो गए तो तकरीबन। पाकिस्तान में इजाजत है? सर हमने इसका अप्रूवल कराई थी सैन फ्रांसिस्को में। अच्छा अच्छा अच्छा। जाके हम लोग इतने, हाँ हमें भी होशियारियाँ आती हैं। यार बहुत खूब, बहुत सर अच्छा। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना यार कभी गुरूर नहीं किया, मैं कहता हूँ उनको गुरूर नहीं गौर करने की जरूरत है। अरे वाह वाह वाह। तो ये सर ये आजिज़ी, इनकसारी, सर इसमें बड़ा नशा है, बड़ा मतलब ये ये सही बड़ा कुछ सिखाती है सर। अच्छा एक और है, इसमें इज्जत बहुत है। वाह। इज्जत कैसे है? चलें वो तो एक मॉरल जो उसकी एक वैल्यू है वो तो अलग कर दें आप। मैं मिसाल देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर कोई मेरा मातहत है और अभी मैं उस पर रोब झाड़ रहा हूँ कि हम यहाँ बैठ जाओ, ये करो वो करो, साथ ही मुझसे कोई ताकतवर आ गया तो मैं कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो मेरी जिल्लत है वाह वाह वाह। कि ये इसके साथ कैसे बोल रहा था, यहाँ कैसे बोल रहा है, नजर क्या आ रहा है, ये उसके नीचे लगा हुआ, उससे डर गया है। गरीब आदमी के सामने ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हाँ। और अमीर आदमी के सामने ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये बात बिल्कुल। अच्छा अमान साहब बहुत खूबसूरत बात कहते थे। वो कहते हैं गरीब आदमी ना अमीर आदमी से डर जाता है तो वो अपने पास से बात नहीं करता, लड़ाई हो जाए तो जो बात वो करता वो, मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं वो अपने पल्ले से बात नहीं करता। मैंने कहा मसलन, कहते हैं गाड़ी लग जाए साइकिल वाले से और गाड़ी वाला बड़ा वो तगड़ा हो तो वो कहता है अंधे हो, तो वो ये नहीं कह सकता तुम अंधे हो, तो वो कहेगा अंधे हो। चलो निकलो यहाँ से, अमानुल्लाह साहब निकलो की जो- यहाँ से, निकलो वो यहाँ सिर्फ उसकी बात को रिपीट करता जाए। क्या ऑब्जर्वेशन थी उस बंदे की यार, क्या लेजेंड है। क्या ऑब्जर्वेशन, एक एक चीज पे उन्होंने कॉमेडी की है यार। कोई छोड़ा ही नहीं उन्होंने, छोड़ा ही कुछ नहीं छोड़ा ही नहीं, सब कर हाँ, गए, बहुत सब कर गए। और उन्होंने लोगों को करवाई भी है। सर वो जो काम था ना, यकीन करें जब उमर शरीफ और अमानुल्लाह साहब की बात आती है ना तो मैं एक बात कहता हूँ, ये सितारे नहीं थे, ये वो आसमान थे जिन पे सितारे चमके हैं। चमके, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी ये बात है। वो आसमान आपसे उम्मीद नहीं थी इस बात की। सर थैंक यू सर। ये वो सितारे हैं, दोबारा बोलिए। ये सितारे नहीं है, ये वो आसमान है जिसमें सितारे चमके हैं। वाह 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 वाह, ये वो आसमान है जिस पर सितारे चमके। चमके हैं, ये सितारे नहीं थे, ये आसमान थे
क्या बात सर, सितारे मुझे ऐसा लग रहा है इनकी तारीख पैदाइश मनानी चाहिए, इनके वफात का दिन नहीं मनाना चाहिए। वाह, तारीख ये आपने पैदाइश बहुत, और यही मैं आपके लिए भी चाहूंगा। नहीं, मेरा मतलब यार सर लग रहा है कॉमेडी हो रही है। आपका कैमरामैन गिर गया हंस के, देखें सर, पता है एक हद होती है, हमें भी पता है ऐसा। सारी आपकी आवाम हंस रही है सर, आप पता है ये आपकी भी तारीख पैदाइश मनाएंगे अब और जैसे पॉपकॉर्न में ही आगे मनाएंगे। अच्छा जी, आपसे कुछ संजीदा सवाल आदमी, क्योंकि अब ये अल्लाह मजबूरी ना है। करे, क्या हो गया? नहीं सर, वो करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं चाहूंगा, क्योंकि आपकी कॉमेडी जो साइड है, जो जितनी भी आप कॉमेडी करते हैं, आपकी वो गैर संजीदा साइड तो लोगों ने देखी है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको संजीदा आपकी जो साइड है, वो जो डायमेंशन है वो भी, तो जरा दिखाएं अपनी अपनी संजीदा साइड। सही चक्कर में साइडें खराब ना हो जाए। नहीं, क्योंकि हमारे कराची में आजकल साइडें बहुत मार रहे हैं लोग, ट्रैफिक बहुत हो गया है। अब देखिए बचपन में हम बचपन में कितने मासूम थे सर। आप ये देखिए, हम समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है, मासूम नहीं थे। उस वक्त सीसी कैमरे नहीं थे। हाँ, और हमारे मुल्क के ज्यादातर लड़के उस आंटी की तलाश में रहते जिनका शौहर मुल्क से बाहर गया हो। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, कराची में एक जगह बोर्ड बेसन, आप देखें। वहाँ मिल जाएगा। आप किस तरह का मेन्यू मेरे लिए ले आए पूरे पाकिस्तान? अच्छा सर ये मेनू की नहीं है, ये तैनू की है। सर ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हो रहा है सर। अच्छा, मजे की बात है, दिस इज द फर्स्ट कैंडी बॉक्स जिसमें मैं इतना ज्यादा हंसा हूं। नहीं नहीं, सर, नहीं, सर, आप- हमें आता है। आप कॉमेडियों के शहंशाहों के बीच में रहते हैं, उन्होंने तो आपको तो हंसा क्या हंसा बात के है कल्टी सर, कर दिया नहीं, हमारी को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लोग नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं सर, लेकिन बहुत आपकी भी अगर बात की जाए तो कल को आप भी तरक्की कर सकते हैं। अच्छा ये शो कल भी होगा। अच्छा, आपसे संजीदा सवाल है मेरा। जी जी, क्योंकि अब हम वाकई चाहते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि ये जाएगा मैसेज लोगों को, इंशाल्लाह। अल्लाह करे, अल्लाह करे। आप लोग की एक संजीदा साइड भी है, आप माशाल्लाह एक वालिद भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप का वो मसला ठीक हो जाए। अल्लाह बेहतर। हाँ, नहीं होगा। हाँ, हाँ, चलें। जब तक सर आप मैं इतना शदीद किस्म का सिंगल हूँ, आप यकीन करें, मैं रोजाना रात को 11 बजे के बाद ये सोचता हूँ कि शादीशुदा लोगों का एक राउंड तो कंप्लीट हो गया होगा। रेसलिंग देखते थे हाँ, सर, wrestling देखते हैं सर, WWE मैं देखते हैं ना। WWE। अच्छा, मैंने सुना है आप इसने तो अपने तकिए का नाम शुमाइला रखा हुआ है। शुमाइला सो जाओ, इन लोगों को जाने दो। अच्छा, मैंने सुना आप इतने सिंगल हैं कि जूतों का भी जोड़ा देके तो रोना शुरू कर दिया। ये आपने क्या बोला है? जूतों का भी, अच्छा, जूतों बोला। का, जूतों अच्छा, का। बहुत अच्छी बात है, ये कहीं मैं कर लूंगा आपकी बात। जी जी, जरूर करेंगे। आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? नहीं सर, ये आपकी हुई, ये आप ही से भाई ली हुई चीजें नहीं, हैं। सर, शर्मिंदा नहीं। लेकिन जूते आपने तो ज्यादा बता दिए, मोजों पे भी होता है इसका। अच्छा, तो संजीदा बात जी, जी। सबसे पहले, आप दोनों माशाल्लाह इतने वक्त से मीडिया में हैं और काम कर रहे हैं, और आपने बहुत कुछ सीखा, दुनिया घूमी, इंडिया भी गए, वहाँ भी परफॉर्म किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सब्र का फल होता है, ये मीठा होता है, तो क्या डायबिटीज वाला खा सकते हैं? सर ये तो वो चीनी लड़की से शादी वाली बात है। जिस आदमी को शुगर हो, चीनी लड़की से शादी कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब मुझे खुदकुशी का कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें कोई जानी नुकसान ना हो। नहीं, ये सवाल अगर गलत, मैं तो लिख के दिया भाई। बहुत अच्छा सर सवाल है। महबूब जो होता है ना, वो सबर के फल से ज्यादा मीठा होता है, इसलिए उस बात में सबर नहीं होता। वाह, और अरे मैं वाह, कहता हूँ वाह। सर, महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। हाँ, खर्चा शुरू हो जाता है। बस सर, ये बात देख लें सर। सर देखिए, गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाए तो दुख 2 महीने तक रहता है, और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो दुख सारी जिंदगी। और मैं कहता हूँ कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, हाँ, लेकिन इंसान का छोटा बड़ा जरूर होता है। क्या नहीं, मेरा मतलब दिल, वही मैं, आप देखिए, आप किरदार सर, अच्छा सर, ये भी कहते हैं ना कि जो मोहब्बत होती है ना, दो बेवकूफों में एक मुआहदा होता है। अच्छा, जिसे पहले अकल आ जाती है ना, वो बेवफा कहलाता है। वाह, वाह वाह, टेक्निकल बात है वाह, सर। बहुत आला, हाँ। बहुत आला। कि भाई उन्हें हमसे मोहब्बत हो रही थी, हाँ हाँ, उन्हें हमसे मोहब्बत हो रही रही थी, थी। खुलती ना आँख तो बस हो गई थी। वाह। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे डर था दूसरे मिसरे में रुक ना जाए आप। मैं रुक गया था इसलिए। हाँ, क्या आहिस्ता आहिस्ता दिल के करीब आ रहा है कोई, हाँ। ये सच्ची मोहब्बत है या फिर चूना लगा रहा है कोई? अरे वाह वाह वाह। हालांकि मैंने चूना बोला है। हाँ, जी 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 जी। और एक शेर है सर कि बड़ी बेशर्म है ये जुल्फें तुम्हारी, बड़ी बेशर्म है ये जुल्फे तुम्हारी, बड़ी बेशर्म है ये जुल्फें तुम्हारी, हर वो हिस्सा चुमती है जो ख्वाहिश है हमारी। ओए होए होए, यानी यहाँ कमर कमर हाथ, कंधे हाथ बाजू। ये अरे जुल्फे वाह। हैं कहाँ तक? है, इनकी लेंथ क्या है? साहब, जरा- बॉब कट है, गर्दन वर्दन की बात। अरुण भाई, एक इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। हाँ, जो भी ये समझ गए। समझ गया मेरी बात। इतने पढ़े लिखे आदमी, मौजिज आदमी, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल। जो हाँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कुछ और हो जाए। अच्छा, जी।
अच्छा ये अच्छी बात है, आपको पता है। ये बताइए, ये बात सच है कि कवारों की नजर में हर मसले का हल शादी है, जबकि शादीशुदा की नजर में हर मसले की वजह शादी है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मतलब कवारे सोचते हैं शादीशुदा लकी होते हैं, शादीशुदा सोचते हैं कवारे लकी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कवारे रात में सोचते हैं। ये बताइए, और ये भी बताइए जब रात में सोचते भी 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद। जी जी। और ये भी बताइए, जब ये सीरियस सवाल है, जी जी। जब कोई गरीब के हक के लिए लड़ता है, वो लड़ते लड़ते इतना अमीर कैसे हो जाता है? ये बताइए। वाह यार, क्या खूबसूरत। वाह, मुझे आपसे जवाब चाहिए। जो गरीब के हक के लिए लड़ता है, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाता है? लड़ते लड़ते ये मुझे आप जवाब दें, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा। मैंने जिसको भी देखा ना, वो चंदा जमा कर रहा था, बाद में वो पजारों में घूम रहा होता है। क्योंकि जो अमीर होते हैं ना, वो जो आवाज उठाता है ना, या तो उसको मार देते हैं, अगर ना मार पाए तो साथ मिला लेते हैं। वाह 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 वाह। ये इस बात पे एक प्रोग्राम और रखेगा। सर थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। सर ये आप कह जा रहे थे कि इतना संजीदा सवाल करना है, एक भी संजीदा आपने सवाल नहीं किया अभी तक। सर अभी वो एक्चुअली जितना कंटेंट दिया मैंने उसमें से कुछ बोला ही नहीं, हम तो अपना फिल्पदी बातें कर रहा हूँ सारी। अच्छा हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लाहौर आए हैं, पंजाबी वगैरह समझते हैं आप? समझ आ जाती है काफी, क्योंकि यहाँ 1-1.5 साल हमने वो नुमान भाई के साथ एक शो किया था, तो आना जाना बहुत ज्यादा रहा है, तो समझ। वो बहुत शानदार आपका शो था, वो मैं देखता रहा हूँ। उसमें माशाल्लाह खामोशी बैठे रहते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हनी अलबेला हमारे साथ कह रहे चुप रह के ना गर्दन दर्द हो गई मुझे। चले गए। हनी भाई कह रहे मैं चुप रह के मेरी जबान में दर्द हो गया। वो कहते थे यार उसमें भाई यहाँ से दर्द उठता है, यहाँ तक जाता है। आप एक बात करते थे, हाँ। लेकिन वो भी क्यों नहीं अच्छी करते थे? सर उसकी वजह नहीं, उसकी वजह आप सुने, ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, कसम सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। देखिए मैंने ये बात पहले भी की, मैं हमें कराची वालों को सरकारी नौकरियां बड़ी कम मिलती हैं। ठीक है। हमने यहाँ आके उस शो में सरकारी नौकरी की खामोश बैठने की तनख्वाह ले रहे थे। अच्छा लाहौर का क्या पसंद आया आपको? लाहौर का उसके अलावा क्या पसंद आया? उसके अलावा तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा ना, मसला ये 3 दिनों में। लाहौर सर जब भी आते हैं सर बड़ी यार बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के लोगों ने। मैं अभी ये भी हमने बात की आते हुए कि हमारे शो में जुनबे के हमारे सुने हुए पंच को भी ऐसे सुनते हैं जैसे पहली बार सुन रहे हैं। एंजॉय। हाँ ये बात सही है। यहाँ के लोग बड़ा एंजॉय बहुत करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि आपको देखने के बावजूद अभी भी आप जितनी बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है और ये जेन्युइन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप बहुत शानदार माशाल्लाह। नहीं सर आपका अच्छा ये विट कहाँ से आई आप में, कहाँ से आई सर? ये कुछ याद है? नहीं कुदरती है ये तो, नेचुरली कह सकते हैं, बाकी कुछ गैदरिंग का भी असर होता है। जिंदगी के मसाइल भी तो होते हैं ना साथ साथ। ये गुर्बत नहीं सिखाया है, ये गुर्बत ने, क्योंकि बसों में सफर करना, रोडों पे पैदल भी सफर, किराया नहीं देते। और आपने को जो हो गया सो हो गया, किराया आप ही दोगे। किराया हमेशा दूसरों ने दिया। एक बार सर मेरी याद है, बस 99 में नौकरी करता था, 1999 में। अच्छा मुझे 4000 रुपए सैलरी मिली, 100 की मोटी गड्डी में आगे वाली जेब में रख के बस में चढ़ गया। और बार बार खातून को टचूरी मुझे कह ये क्या है? मैंने कहा सैलरी। कह ये कौन सी सैलरी है जो हर 2 सेकंड में बढ़ रही है? मैंने कहा अच्छा क्या बढ़ गया? नहीं मतलब सर कहने का मतलब है सर कि वो सैलरी उनको लगी कि कभी यहाँ पैसे निकाल के यहाँ रखता था, कभी यहाँ रखता था। अच्छा तो उस हिसाब से बढ़ रही है। ये बात तो ऐसी कर ली आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन कहने का मकसद बसों में बड़े होते हैं क्या सर? गुर्बत के दौर से गुजरे हैं। बस में कभी सफर किया आपने? जी हाँ बिल्कुल, बसों में सफर किया है। वाकई में? एक यहाँ पर एक कॉलेज हुआ करता था जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ सब बदमाश होते हैं लड़के ना। अच्छा। तो वो हमारे कॉलेज के रास्ते में था, तो वहां तक तो वहां का कह के जाते थे ना कि वो किराया नहीं लेगा। उससे आगे फिर अपने कॉलेज का कह के जाते थे क्योंकि किराया कम हो जाता। तो बिल्कुल बसों में सफर किया है, और बसों में सफर करके आदमी बहुत कुछ लर्न करता है। बहुत कुछ आपने लर्न किया है? बहुत जैसे मैंने वही किया जो आप किया सोच है, रहे हैं। लेकिन अगर कोई तोतला बोलेगा तो वो किया है। अच्छा जिंदगी में जैसे रिजवान ने कहा, आदमी या तो विन करता है या फिर लर्न करता है। हाँ। तो आप लोगों ने, आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जैसे रिजवान की बात तो मैंने ये लोगों ने कहा, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, क्रिकेटर्स ने भी बड़ा मजाक उड़ाया। देखिए इंग्लिश हमारी जबान नहीं है, हमारी मादरी जबान उर्दू है। वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं? अब वो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी तौर पे सही की थी उन्होंने। यार रिजवान अगर कोई इंग्लिश ना बोलने पे, सही ना बोलने पे कोई मजाक उड़ा रहा है तो ये तो मतलब समझ में आ रहा है। जो ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं ना, उनकी बहुत सारी बातें उनके दिल में ही रह जाती है। वो अकेले घर जाकर तेरी पैर वो घर जाकर उतार रहे होते हैं, क्योंकि रह जाती है उनकी बातें। सर मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अक्सर लोग ना ये और लाइक क्या कहते हैं, लाइक मैं वहां गया था लाइक, और वो कवर कर जाते हैं। यू नो। और ये भी आपकी बात को काट के कुछ लोग ये भी कर, एक्चुअली मैं यहाँ कुछ ऐड करना, इतने ऐड तो मॉडल्स नहीं करते जितना तू कर रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ये भी बोल लेते हैं। अच्छा ये क्या, एक वो भी एग्जैक्टली अजीब एक्सेंट से सीखा। कोई अमेरिका का है, कोई यूके का एक्सेंट है। आज लोग पता नहीं क्यों रोप डालते हैं। वो मेरी कजन वगैरह आई वहां से शिकागो से ना, तो कह रही है मैं उर्दू में बात कर रही, कह रही है मुझे उर्दू नहीं आती। मैंने कहा ये तो आपने उर्दू में बोला है।
मैंने हमेशा इंग्लिश में फेल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई है। आपको बता रहा हूँ सर, तो होता था क्या? अच्छा आप ये बताएं, आपको अपनी जबानों पे फख्र है दोनों को? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी बोल रहे हैं अल्लाह का शुक्र है बस। अच्छा लैंग्वेज वाली लैंग्वेज वाली। अब मसला ये है कि अब जैसे मसाला वो बात हो रही थी, आपने आप मसाला बोले थे तो मैंने आपको दाद भी दी थी। कराची में असल में क्योंकि हमारे सारे इधर उधर से काफी सारे दोस्त आ गए ना, तो सराइकी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं सब, तो उर्दू जो है ना वो कहीं गुम हो गई है वाह वाह सब में। तो वो सारी लैंग्वेजेस जो है ना सब मिक्स हो गई, सबके एक्सेंट मिक्स हो गए। अच्छा एक और भी मेरा मसला है, वो ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो आपकी जब उर्दू ठीक कराते हैं तो आपको वो लेके जाते हैं कि वो पुरानी वाली उर्दू भी वापस लखनऊ वाली, लखनऊ वाली हलक से निकाल हलवा हलवा। वो मेरे टीचर कहता था हलवा बोलो, हलवा हलवा। मेरी अम्मा गई, मेरे बच्चे का हलक से ना निकला लो, मैं आपको बना के ला देती हूँ। अरे वाह, हलवा हलवा हलवा, हलक से कैसे निकालने सर? हलक से याद आया, आपका बर्थडे किस दिन आता है? हलक से याद है, ये पता नहीं क्यों यार, हलवे से याद आया। हलवे से 21 नवंबर सर। आई एम स्कॉर्पियो। अरे वाह वाह, आप तो नहीं है कहीं? नहीं मैं स्कॉर्पियो नहीं हूँ, मैं कस्प है कोई पाइसिस और एक्वेरियस का। नहीं तो बर्थडे कब आता है आपका? 20th फरवरी। मेरी 18 फरवरी, आपकी 28 है। अच्छा वो चेंज हो जाता है 18 20th। हाँ मेरी 18 है। अच्छा वहाँ वो उसके बाद वो फॉरेन चेंज शुक्र। हमने कौन सा हाथ पकड़ना एक दूसरे का? अच्छा आप पंजाबी गाने सुनते हैं? हाँ आजकल हम नसीबुल्लाह का आजकल तो हमारी गाड़ी में एक ही गाना चल रहा था, रात में मेरे जज्बात। ये नसीबुल्लाह, अरे यही गाना चल रहा है हमारी गाड़ी में, यही चलता है। अच्छा इसमें एक गाना है कि उठ गालिया कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ये गाना है, ये फिल्म में भी है ना, कौन सी? उड़ जा कालिया कावा, चूड़ियां फिल्म का गाना, चूड़ियां फिल्म का, तेरे मुंह विच खंड पावा। तो ये क्या कौवे खंड खाते हैं? हो सकता है उसमें उसने कोई फरमाइश की हो, मैं धौल ले लियो। अच्छा नहीं वैसे ही मेरा एक सवाल था। कभी बड़े सियाने हो गए आजकल, वो पत्थर डाल के पानी ऊपर नहीं करते, स्ट्रॉ लेके घूम रहे हैं। नहीं सर, बात से बात निकलती जी, बात से बात निकलती है ना। अब देखिए 2 हफ्ते पहले की बात है, सच्ची बात, मैंने दोस्त की पार्टी में गया तो पुरानी दोस्त मिल गई। ये दोस्त की कब हुई है, क्या हालत कब हुई? सर पार्टी हुई है, पार्टी ऐसे हैप्पी बर्थडे था। अच्छा अगर लड़की को अप्रोच करना हो, सबसे बेस्ट जुमला क्या है लड़की को अप्रोच करने के लिए? मैं तुम्हारा साथ उस वक्त तक देना चाहता हूँ जब तक बात 4 कंधों तक ना आ जाए। 4 कंधों तक ना आ जाए, वाह मरते दम तक मतलब। और वो फिर क्या निभाता है फिर एंड तक ऐसा आदमी? होता है सर, जब ये तो जज्बाती कलमात होते हैं शुरू के। इश्क की बातों में माहिर होते हैं ना, वो निकाह के मामले में बड़े बुज़दिल होते हैं। वो सिर्फ बातें ही करते हैं, हम तो सिर्फ बातें ही करते हैं। हाँ अच्छा वो कहते हैं, आप माशाल्लाह बातों से आप बातें ही करते हैं सर, माशाल्लाह। आप माशाल्लाह फादर भी हैं, कितने बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे। अच्छा माशाल्लाह, वैसे झूठ बोल रहा ना। अच्छा वैसा अगर आपको तो होशियारी देख ली और ये देखने लगेगा ये उसका कजन कर रहा है शायद। गुड वन। मुझसे किसी ने कहा कि आप इन्हें समझाते नहीं है कि यार शादी कर लो। मैंने कहा मेरे 2 बच्चे, मैंने पहले बच्चे पे समझा दिया था। अच्छा आपकी शादी के बारे में लोग बहुत पूछते हैं, क्यों पूछते हैं सर? पता नहीं सर, मेरा ये सवाल है क्यों पूछते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है? सर पूछते हैं, पेश नहीं करते। यही मैं कह रहा हूँ, रिश्ता मसला क्या है? कोई रिश्ता बताएं। पता नहीं सर क्या क्यों पूछते हैं? आपका रिप्लाई क्या होता है यूजुअली जब? मैं खामोश हो जाता हूँ सर, मैं क्या बोलूँ मैं सर, ये रोक टोक नहीं चाहता ये। अच्छा देखा एक 2 बार शादी के नाम पे आपकी आंखों में हल्के से आंसू भी आए। और सिर्फ जी आंखों में आंसू नहीं, 2 कतरे मैंने देखे आपके। हाँ अभी 2 ही कतरे रह गए बस, एक इधर से गिर रहा है, एक इधर से गिर रहा है, इसलिए नहीं कर रहे। बिल्कुल सही सर। मैं देखिए बात पता है क्या सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए सर आप छोड़े सर, ये भी ज्यादा बात हो जाएगी, लेकिन सर मुझे और इससे ज्यादा और ये भी करने भाई। अच्छा हम अब यही रह गई है यार, कसम से अल्लाह की कसम है। अरे भाई मैं सोच के आ रहा था कोई। हाँ मैं भी अल्लाह की कसम, आपने तो हमने हमारा माइंड ही चेंज कर दिया। टेलीविजन पे तो देखा है, हम तो होशियारे वाला होस्ट होगा तो बड़े आइए नाज़रीन, और कोई एटीट्यूड में होगा तो आपने पूरा दिमाग हमारा पलट दिया। हमें क्या पता कि हमें क्यों देगा। सर मैं खुश हूँ सर, मैं आपको आपका ये दूसरा रूप देख के सर मैं। अरे वाह वाह, अभी वो तीसरा दिखाना है अभी? नहीं सर, मैं बचपन में बहुत देखे मैंने, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको बहुत लोगों ने वीडियो गेम के टोकन खिलाए। आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाह रहे हैं आपकी सुने ज्यादा, ताकि कुछ मिल जाए हमें। वैसे तो मिल ही जाता है आपसे। मैं क्या आपको दिल तो कर रहा है वो सुनाऊं मैं, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा सुनाने को दिल तो बहुत कर रहा है। सर मेरे एक दोस्त की शादी भी, सच्चा वाकया बता रहा हूँ। मेरे दोस्त की शादी की पहली रात वो दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे ताकत और तजर्बा दे। उसकी वीकली सुनी, आप ताकत मांगिए, तजर्बा है तो ये है। मतलब वो तलाक याफ्ता है, शादी थी हो चुकी थी। अब देखिए बीवी कह रही है शौहर से, अगर पूरी दुनिया 30 मिनट में खत्म हो रही है तुम क्या करना चाहोगे? शौहर कह रहे ऑफ कोर्स रोमांस। बीवी कह रही अच्छा
और बाकी के 28 मिनट। तो ये होता है सर, आप क्या कर लें आप। अच्छा, इन्होंने रोमांस बोला है। रोमांस बोला, आप देखिए क्या सोच रहे थे वही है। मेरे शो में मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मुझे बताने लगा कि जी मेरे नाना जो है वो अगवा हो गए। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप ना 40 लाख रुपए दें तो नाना जो है वो उन्हें हम आज़ाद कर दें। सही। तो अम्मी ने रो रो के बुरा हाल किया, वो अब्बा से कहा 40 लाख तुम दे दो। अब्बा ने 40 लाख दे दिए, नाना घर आ गए। तीसरे दिन नाना हार्ट अटैक से फौत हो गए। अब अब्बा रो रहे हैं, कहता 3 दिन से। ये होता है सर, ये लेन देन का मामला बड़ा खराब है। हाँ नहीं, हम कुछ पैसों की बात भी कर लें। हाँ अच्छा, तो सीरियस सवाल रह गया। हाँ सीरियस सवाल यार, देखो कंटेंट सारा रह गया, टीम इतनी मेहनत करके इसमें कुछ लिखा हुआ है जो सिर्फ कार्ड पर लगा है। माशाल्लाह, आज आपको कंटेंट लिखवाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि आप खुद ही कंटेंट हो, आप खुद ही पूछ रहे हैं आप। अच्छा नहीं, ये इन्होंने क्योंकि मैं बना के दिया। यार बात पता है, सॉरी टू कट यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं हजम नहीं कर पा रहा कि मैं होशियार के होस्ट के सामने बैठ गया यार। बार मैं टेंशन, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोला, मेरी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ। मैंने कहा यार ये होशियार का होस्ट है यार, इतना बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं हजम नहीं कर पा रहा। मेरी भी यही राय है। लेकिन शुक्रिया भाई, आपका शुक्रिया। लेकिन दूसरी साइड आपकी वो तो बेहतर है, लेकिन ये भी बेहतर है। दोनों साइड आप लेके, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये अभी बताइए, ये जो साइड में देख रहा हूँ, ये पॉपकॉर्न में तो अभी तो वो जो अभी जो सिलसिला चल रहा है पॉपकॉर्न में एपिसोड में, वो यही साइड है आपकी क्या? यही साइड है, यही साइड है। नहीं ये नहीं है कि आज खास तौर पे। अच्छा, यही साइड है। ठीक है। मेरा पहला सवाल ही अक्सर ऐसा होता है कि वो एकदम वो जो आया होता है, अगर कोई मेहमान आया हो संजीदा, तो वो भी कहता है कि जैसे मंसूर अली खान से पहला सवाल ही ये था कि जंग लगी है आधी रात को, तो 2 बजे तुमने पहला व्लॉग किया, इतना फ्रेश मुंह कैसे था तुम्हारा? पहला सवाल ही ये था। अच्छा, उसका जवाब भी बहुत अच्छा था। उसका जवाब था मैंने फ्रिज में रखा हुआ, फ्रेश रहता। उनका चेहरा वाकई माशाल्लाह फ्रेश है। हाँ, बहुत फ्रेश है और काफी रौनक है उनके चेहरे, काफी ज्यादा चेहरा है। हाँ, अब समझ आई कितने बड़े टीवी। मुझे मैंने नापा नहीं, लेकिन यही कि मैं कभी मिला नहीं, लेकिन वो फ्रेश आता है उनका काफी। नहीं मैं वो गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा चले, आपकी गारंटी तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं किया मुझे? हमारा कार्ड रखे, हमारा कार्ड रखे और आगे बांट दीजिएगा। आज सर कुछ लोगों के चेहरे पे, आपके चेहरे पे ऐसे जो डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के चेहरे पे रौनक इसलिए होती है क्योंकि दिल रोशन होता है। दिल रोशन जिसका हो, उसके चेहरे पे रौनक खुद ब खुद आ जाती है। वाह। तो फिर आप दोनों के चेहरों पे क्यों रौनक? वो आएगी इंशाल्लाह, वो शो के बाद, शो में हो रहा है। ये जो शो ऑन एयर जाएगा उसके बाद आएगी। यार आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं फिर संजीदा सवाल की तरफ आता हूँ। दुनिया में अगर एलियन आ जाए तो उसको आप कौन सा लतीफा सुना के हंसाएंगे? उसको कैसे सुनाएंगे सर, जहाँ पहले इतने एलियन घूम रहे हैं। समझे, एलियन आ वो गया। नहीं हंस रहे हैं। हाँ, वो 3 उंगलियों वाला आ गया आपके पास। वो अच्छा जादू जादू आ था गया। क्या था? हाँ, ऋतिक रोशन वाला आ गया 3 तो उंगलियों उसको वाला। 1 उंगली वाला सुनाएंगे। हाँ। ये जो दूर अंदेश होता है, ये कितना दूर होता है? सर ये जितना दूर हो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि ये जो दूर अंदेश लोग होते हैं ना, ये बिला वजह के फिलोसोफर होते हैं। अपने तौर पे बन रहे होते नहीं है, इनके अंदेश बहुत फजूल है। अंदेश। हाँ, ये अंदेश और दूर को अलग अलग रखना चाहिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं। हाँ, कहते हैं अगर आंगन सीधा हो जाए तो नाच। नहीं, जो नहीं देखिए, जो नहीं नाचता वो तो नहीं नाचेगा। वो आपने आंगन सीधा करके टेढ़ा देखा? हो या सीधा हो। हाँ, बहुत से लोग नाच नाच के आंगन टेढ़ा कर देते हैं। अच्छा, वैसे आंगन अक्सर टेढ़े ही होते हैं। हाँ, उसकी वजह है कि पानी एक तरफ जाना होता है ना। हाँ, ढलान बनाई होती है। ढलान, तो आंगन अक्सर टेढ़े ही होते लेकिन इतनी ढलान नहीं होती जितना पानी आप लेके गए हो अभी। हैं। आपने लगता है आपने बहुत ज्यादा टेढ़े और कुछ आंगन इतने टेढ़े होते हैं, हमारे मोहल्ले में भी टेढ़े हाँ, हैं। वो पेंसिल की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया। क्यों? सारी पेंसिलें टेढ़ी मेढ़ी आ रही थी। तो ये वो आंगन जो कुदरती टेढ़े हैं वो अलग है। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े आते हैं। हाँ, तो ये छिछड़े ही आते हैं या कुछ और भी उसके ख्वाब में आ सकते? नहीं, अच्छा ये बिल्ली के ख्वाब, अच्छा ये ख्वाब में मैंने एक और भी सुना था कि वो बकरी से पहले जानवरों के ख्वाब में जो है ना छुरियां आती हैं। जी हाँ। तो ये शादी से पहले क्या आता है ध्यान में? देखिए कितनी अजीब बात कर रहा हूं, मैं कितनी डिसेंट कॉमेडी कर रहा हूँ। जी, एक सवाल है, वो कौन सा दूध है जो बिल्ली नहीं पी सकती? गधे का। फ्रिज में रखा हुआ। देखिए आप क्या सोच रहे हैं, आपने भी खोलेगी? फ्रिज कैसे खोलेगी? फ्रिज कैसे खोलेगी? हाँ, ये भी है। हाँ, लेकिन आपने अच्छा बोला गधे का, हमें देख के याद आया ना। और हम तो लाहौर में बैठे हुए भी, वैसे भी यहाँ तो डिमांड भी है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रहा था मैं, एक वाली वाले के ये कैटवॉक का एक बात पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बिल्ली बिल्ली कैटवॉक 2 टांगों पे होती है। हाँ, ये बिल्ली की 4 टांगे होती हैं ना। जी जी। तो वो लड़कियां 2 टांगों पे कैसे कैटवॉक कर लेती हैं? अगर तो आप इसका संजीदा जवाब चाह रहे हैं, हाँ, संजीदा ही चाह रहे हैं। तो फिर ये कि सर अब तो आपसे नहीं जा रहे संजीदा, पहले सोच के हमारे शायद संजीदा जवाब देंगे आप। अच्छा ये संजीदा भी दे दें, वो भी दे दें। हाँ चलें, संजीदा जवाब तो ये है कि अचाल है। अच्छा, और मजाक में कि कहाँ चल जाना किथे? और उसका जो क्या खतरनाक आदमी है आप यार।
नहीं क्या भाई, समझ रहे थे आप? अच्छा वो गैर संजीदा जवाब भी था। गैर संजीदा ये कि बिल्ली जो है ना मटक मटक के चलती है, तो कैट वॉक में मटक मटक के मटक चलती है। इसलिए उसको कैट वॉक कहते हैं। कैट वॉक। क्या बात है, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक ये यू। जवाब किसी ने आज तक दिया नहीं मुझे ये। अच्छा मुझे कुछ मशवरे चाहिए भाई। अल्लाह रहम करे। आपको भी चाहिए? जी जी जी। अच्छा इसी सिलसिले में आपको बुलाया, आपके बाल देख के मुझे आया कि आपके पास इसका इलाज जरूर होगा। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल का जो नौजवान है जी जी, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? किस सिलसिले में, पहले ये बताएं। सिलसिले में ये सिलसिला कितना पुराना है? ये सीरियस मैसेज दूं या वैसे ही? सर जो आपका दिल सीरियस करता में सर, मैं देखिए, मैं तो नौजवानों को सिर्फ ये कहता हूँ सर, जो दिल से कहता हूँ, जिसमें मैं खुद अमल करता हूँ। वो कहता है ना कि जिसमें मैं ये अमल करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि आपका जो नफ्स कहे ना यार ये काम करना है, वो काम नहीं करना, और आपका जो नफ्स कहे यार ये काम नहीं करना, वो करना है। ओह वाह। और मुझे ऐसा लगता है टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की आता है। मैं ये बोलता हूँ, आप माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या खूबसूरत बात, बस क्या ये। खूबसूरत बात। सर मुझे ऐसा लगता है कि जिनको माँ बाप की बात समझ में नहीं आती ना, फिर उसको दुनिया अच्छे तरीके से समझा देती है। आपने बड़ी खूबसूरत, आपने कूजे में दरिया बंद कर दी। और ये जो आपने ये जो बात की है, ये सब नौजवानों को आजकल इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल ये कंसिडर कर रहे हैं कि माँ बाप भी बस हमारे लेवल की, जैसे दोस्तों को डील करते हैं वैसे ही माँ बाप को डील कर लिया गया। पापा बैठे हुए और खास तौर पे व्लॉग बनाएं तो माँ बाप को जरा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। भले बनाए, वो उनका मसला है, लेकिन वो बहुत सारे लोग बेचारे जो है ना, वो बच्चे देखते हैं ना, फिर वो माँ बाप के साथ वही हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा ये आप उनकी बात कर रहे हैं जिनको आजकल हम शायद पढ़ने में आ रहा है फैमिली व्लॉगर्स कह रहे हैं? नहीं, वो अपना उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो लोगों ने पसंद करते हैं, उन्हें मिलियन में फॉलोअर्स हैं, वो अच्छा ही काम कर रहे होंगे जब तो, लेकिन माँ बाप को अच्छा प्रेजेंट करें बस। माँ बाप को अच्छा, हाँ, ताकि बस। लोगों को तरबियत अच्छा, हो, तालीम हो बस। कि यार। अच्छा आपका क्या मैसेज है नौजवान? मेरा मैसेज ये है कि पहले जब इनका मैसेज समझ में आ जाए फिर मुझसे पूछे। हाँ अच्छा जब माँ बाप का हाथ पकड़ लें तो उसके बाद आपके पास आए। पास आया है, फिर मैं पैर पकड़ना मत सिखाऊंगा। सर आपके साथ बहुत मजा आया। सेम यार। और मुझे लग रहा है कि हमें ज्यादा आया, अल्लाह जानता है। थके हुए थे, हमने एंजॉय किया। हमने जो आपने थकन उतार दी हमारी बात लेकिन ये फजूल अरे होती वाह, रहती मैंने है। मालिश की यार आपकी, यार क्या कैसी बात नहीं, शो कर के रहे बाद आपने वादा किया था। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपके लिए बस ये बेस्ट विशेस, आपको अल्लाह सेहत के साथ जिंदगी दे। Thank you. इसी तरह आपके चेहरे पर रौनक बरकरार रहे, अल्लाह पाक आपको मोहताजी से दूर रखे, और और इसी सबसे तरह बड़ी बात- पॉजिटिविटी के हाँ, साथ करें। सबसे ये बड़ी जो बात कर है रहे कि हैं लोगों को आपका ये रूप भी देखने को मिलेगा ना कि आप इतने विटी हैं, आप इतने अच्छे- आप क्योंकि जाहिर सी बात है चैनल्स पे जरा बंदा बाउंड होता है। जी ना, हाँ, और पढ़े लिखे अंदाज में तमीज के दायरे में आप कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हमने नहीं किया तो उसके लिए तमीज के दायरे में जो बदतमीजी होती है ना, वो एक्सेप्ट हो जाती है। अरे वाह। अच्छा उसमें हमेशा मैसेज भी होता है और कोई ना कोई वजह होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कि कहा ही जाता है, ऑलिवर ट्विस्ट ने ये बात की थी कि कभी जब आप सुने किसी को आपके बारे में कोई जुगत लगाते तो उस वक्त हंसें, लेकिन बाद में सीरियसली सोचें उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होगा। वाह वाह, कुछ ना कुछ बात होगी तो आपको ये कहा गया उन्होंने। अब जैसे मैं कहूँ कि आपने कैदियों वाला पजामा पहना, मिसाल के तौर पर, मिसाल के, मैं कह नहीं रहा हूँ, नहीं, मैं खुदा ना खासा कह नहीं रहा हूँ। आप ये कहें कि नीचे से कैदी ऊपर से आजाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले कैंडी बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।